हेलो गाइस, मेरा नाम है सैम और इस वीडियो में हम सॉलिड नोवेल के आगे की सीन को जानेंगे। हमारी पिछली वीडियो में टैंगसेंग के आखिरी सोलबोन टाइटन जायंट टाइप सोलबोन को गॉड लेवल पे अपग्रेड कर दिया गया था। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके भी उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब नोवेल को आगे बढ़ाते हैं। टैंगसेंग ने सीगॉड के 8 टेस्ट में से 7 टेस्ट को पास कर लिया था और अब जैसे ही 8वां प्लेटफॉर्म उड़कर टैंगसेंग के सामने आता है, वैसे ही टैंगसेंग अपने विशफुल 100 ट्रेजर पर्स में अपने दाहिने हाथ को डालता है और उसमें से वो फ्लेक्सिबल वेल पर्ल को बाहर निकाल लेता है, क्योंकि सीगॉड ने टैंगसेंग को 9 ट्रायल शुरू होने से पहले ही बता दिया था कि ये वेल पर्ल उसके 8वें टेस्ट में काम आने वाला है। इसी वजह से टैंगसेंग अपनी खुशी को जाहिर होने से नहीं रोक पाता है। अब टैंगसेंग ने 7 इमोशंस को भी पास कर लिया था। अगर उसका सीगॉड हार्ट नहीं टूटा होता तो वह पहले ही सीगॉड इनहेरिटेंस को पास कर लेता, पर अब टैंगसेंग को अपने सीगॉड ट्राइडेंट के डिवाइन पावर को दोबारा से जगाने के लिए इसे ठीक करने की जरूरत थी, जो वो हमेशा से करना चाहता था। अब जैसे ही 8वां प्लेटफॉर्म टैंगसेंग के पास पहुंच जाता है, वैसे ही टैंगसेंग का डार्क हो चुका सीगॉड ट्राइडेंट उस प्लेटफॉर्म के ऊपर जाकर तैरने लगता है। अपने सीगॉड ट्राइडेंट को इस तरह बेजान देखकर टैंगसेंग को बहुत बुरा महसूस हो रहा था, इसलिए अब टैंगसेंग ने इस सॉफ्ट वेल पर्ल को बड़ी सावधानी से एक हाथ में पकड़ लिया और दूसरे हाथ से अपने 24 मूनलाइट ब्रिज से एक क्यूबिक मीटर से भी बड़ा वेल ब्रेन को बाहर निकाल लिया। उसने सबसे पहले उस सॉफ्ट वेल पर्ल को दबाया और सीगॉड ट्राइडेंट के खाली दिख रहे चौकोर वाले हिस्से में लगा दिया। फिर टैंगसेंग ने धीरे से इस सीगॉड ट्राइडेंट को वेल के दिमाग के ढेर में गाड़ दिया। अब बिना किसी देरी के टैंगसेंग के माथे का ट्राइडेंट मार्क शाइन करने लगता है और फिर टैंगसेंग बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी मेंटल पावर को रिलीज करने लगता है और फिर सीधे अपनी सीगॉड ट्राइडेंट में गहरे नीले रंग की रोशनी को इंजेक्ट करने लगता है। इस वक्त टैंगसेंग अपने किसी भी स्किल का यूज नहीं करता है, बस अपने सीगॉड लाइट को लगातार सीगॉड ट्राइडेंट में इंजेक्ट करने लगता है। इस वक्त टैंगसेंग अपने दिल की गहराई से बस एक ही बात कहता है, वापस आ जाओ मेरे पार्टनर। भले ही मुझे मेरी सारी पावर लगानी पड़े, पर भी मैं तुम्हें वापस लाना चाहता हूँ। अब टैंगसेंग की सीगॉड लाइट और ज्यादा तेज हो जाती है। इस बार ये लाइट सीगॉड ट्राइडेंट और वेल किंग के ब्रेन को पूरी तरह से घेर लेती है और फिर धीरे धीरे सीगॉड ट्राइडेंट में मर्ज होने लगती है। इस प्रोसेस में बहुत लंबा समय लग रहा था। अब तो वहाँ का विशाल समुद्र भी शांत हो चुका था। उस सुनहरे समुद्र में एक लहर तक नहीं उठ रही थी। अब भले ही मेंटल पावर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों न हो, पर आखिर में ये सीमित होती है और इसके बावजूद टैंगसेंग की मेंटल पावर पिछले 7 टेस्ट के कारण समाप्त हो गई थी। अब उसकी मेंटल पावर धीरे धीरे सूखने लगती है, क्योंकि अब टैंगसेंग हद से ज्यादा सीगॉड लाइट रिलीज करने लगता है। इतना ज्यादा सीगॉड लाइट रिलीज करने के बावजूद भी उसके चेहरे का हाव भाव नहीं बदलता है, क्योंकि टैंगसेंग ने सीगॉड ट्राइडेंट को जुबान दी थी और अब चाहे कुछ भी हो जाए, टैंगसेंग अंत तक अपने वादे पर कायम रहने वाला था। समय बहुत तेजी से बीतता जा रहा था। अब टैंगसेंग भी कमजोरी के कारण कांपने लगता है और उसका चेहरा भी बर्फ की तरह सफेद होने लगता है। इसके बाद टैंगसेंग के माथे का ट्राइडेंट मार्क भी फीका पड़ने लगता है, लेकिन वो अभी भी अपने दांतों को दबाए हुए था और धीरज नहीं हार रहा था। वो अपनी सीगॉड लाइट को रोकना नहीं चाहता था। टैंगसेंग को ऐसा लग रहा था कि अगर वो रुक गया तो उसे सीगॉड ट्राइडेंट को दोबारा ठीक करने का मौका नहीं मिलेगा। पर तभी जिस प्लेटफॉर्म पर टैंगसेंग खड़ा था वो जगमगाने लगता है और फिर बाकी 7 प्लेटफॉर्म भी अब 8वें प्लेटफॉर्म के चारों ओर चक्कर लगाने लगते हैं। उन सभी प्लेटफॉर्म से निकलने वाली सुनहरी धुंध एक प्रकाशमय किरणों में बदलकर उस जगह को चारों ओर से जगमगा देती है। अब सबसे पहले टैंगसेंग के 8 स्पाइडर लेंसेज, जो कि गॉड लेवल एवोल्यूशन के बाद सीगॉड 8 विंग्स में बदल गए थे, वे टैंगसेंग के ऊपर पहुंच चुके थे और उसमें से सुनहरी और नीले रंग की रोशनी भी निकल रही थी। इसके बाद
ऊपर से एक गर्म गोल्डन लाइट तैंगसेंग के ऊपर गिरने लगती है, जो तैंगसेंग को चारों ओर से घेर लेती है। और फिर गोल्डन ब्लू कलर की सीगॉड 8 विंग्स आसमान से गिरकर तैंगसेंग के पीठ पर उतर जाती है। अब इससे तैंगसेंग को बहुत ही तेज चिलचिलाती गर्मी का एहसास होने लगता है। तैंगसेंग के एनर्जी चैनल्स जो कि सूख गए थे, उसमें अचानक उबाल आने लगता है। ऐसा लगता है मानो तैंगसेंग को किसी ने एड्रेनलिन लगा दी हो, जिससे उसके एनर्जी चैनल्स बड़ी तेजी से भरने लगते हैं। ये देखकर तैंगसेंग शॉक हो जाता है कि इससे उसे इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी कि उसे ऐसा लग रहा था मानो उसका पुनर्जन्म हो गया हो। अब तैंगसेंग की बढ़ती एनर्जी के कारण उसकी मेंटल पावर भी तेजी से बढ़ने लगती है और फिर तैंगसेंग की सीगॉड लाइट भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है। तैंगसेंग को ऐसा महसूस होने लगता है कि मानो सैकड़ों नदियाँ उसके पीठ पर गिरा दी गई हो, जो उसकी बॉडी से होते हुए बड़ी तेजी से किसी खाली समुद्र को भर रही हो। तैंगसेंग को अंदर से इतनी ज़्यादा खुशी महसूस हो रही थी कि वो इसे बयां भी नहीं कर सकता था। अब तैंगसेंग बिल्कुल भी थका हुआ और कमज़ोर महसूस नहीं कर रहा था। तैंगसेंग जल्द ही इस बदलाव के कारण को भाप लेता है। तैंगसेंग की पीठ पर जो 8 विंग्स जुड़ी हुई थी, वो सुनहरे समुद्र से इतनी ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा सोख रही थी, जिससे तैंगसेंग की सीगॉड लाइट बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो गई थी। और अब कुछ ही मिनटों में सीगॉड ट्राइडेंट की चमक वापस आने लगती है। इतनी तेज सीगॉड लाइट से वेल पर्ल भी ट्रांसपेरेंट होने लगता है। अब तक वेल किंग के दिमाग की 1/3 ऊर्जा को सीगॉड ट्राइडेंट ने सोख लिया था। तैंगसेंग की बढ़ती ऊर्जा के कारण अब तैंगसेंग की नजरें भी तेज हो जाती है और फिर धीरे धीरे तैंगसेंग की आंखों का रंग गहरा नीला हो जाता है। अब तैंगसेंग के ऊपर से पहला प्लेटफॉर्म गायब हो जाता है और फिर उसी समय दूसरा प्लेटफॉर्म तैंगसेंग के स्काई ब्लू बुल पाइथन राइट आर्म सोल बोन के साथ उसके ऊपर पहुंच जाता है। तैंगसेंग का ये स्काई ब्लू बुल पाइथन सोल बोन अब एक पूरे सुनहरे ड्रैगन में बदल चुका था। अब तुरंत ही पूरा आसमान इस ड्रैगन के रोने की आवाज से गूंज उठता है। इसके बाद ये ड्रैगन अपने प्लेटफॉर्म को छोड़कर ऊपर आसमान की ओर चढ़ाई करने लगता है। इसके बाद ये ड्रैगन अपने प्लेटफॉर्म को छोड़कर ऊपर आसमान की ओर चक्कर लगाने लगता है और फिर इस सुनहरे आसमान की ऊंचाई पर बिल्कुल सांप की तरह रेंगते हुए चढ़ने लगता है और अचानक सुनहरे बादलों में गायब हो जाता है। इसके बाद एक बार फिर से ड्रैगन की रोने की आवाज से सारे समुद्र की लहरें शोर मचाने लगती हैं और इस बार ये ड्रैगन जैसे ही बादलों से नीचे आता है तो यह छोटा नीला ड्रैगन एक बहुत ही बड़े विशालकाय गोल्डन ड्रैगन में बदल जाता है और फिर एक लाइट के फ्लैश के साथ ये गोल्डन ड्रैगन सिकुड़ कर छोटा हो जाता है और तैंगसेंग के दाहिने हाथ की कलाइयों से घूमता हुआ ऊपर चढ़ने लगता है। अब तैंगसेंग को फिर से राइट हैंड में चिलचिलाते हुए गर्मी का एहसास होने लगता है, जिससे तैंगसेंग के दिल को बहुत सुकून मिलने लगता है, क्योंकि अब अचानक ही तैंगसेंग को एक अलग सी ऊर्जा का एहसास होने लगा था। तैंगसेंग को उसके दाहिने हाथ की अंगुलियों से लेकर उसके कंधे तक एक एनर्जी की टूटने की आवाज आने लगती है और फिर देखते ही देखते उसके राइट हैंड से एक गोल्डन ब्लू कलर की कवच बाहर आने लगती है, जिससे बहुत ही तेज रोशनी निकल रही होती है। जब ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है तो तैंगसेंग के कंधे पे एक ड्रैगन का सिर दिखाई पड़ता है और ड्रैगन के स्कल्स की गोल्डन कवच तैंगसेंग के पूरे राइट आर्म में फैल जाती है, यहाँ तक कि उसके हथेली और उंगलियों तक में गोल्डन स्कल्स की ये कवच पूरी तरह से फिट हो जाती है। ये कवच अब तैंगसेंग के हथेली का हिस्सा था, लेकिन इससे तैंगसेंग को कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। उसके राइट हैंड की पाम में एक नीले रंग का रत्न जड़ा हुआ था, जो सुनहरे समुद्र से बहुत सारी ऊर्जा को सोख रहा था। अब तुरंत ही तैंगसेंग के शरीर में विशाल ऊर्जा प्रवाहित होने लगती है। अपने सीगॉड 8 विंग्स और राइट आर्म की कवच से तैंगसेंग इतनी ज्यादा मात्रा में सुनहरे जल को सोख रहा था कि उसकी रिकवरी स्पीड और सीगॉड लाइट का उत्पादन संतुलित हो गया था। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। तैंगसेंग के इच्छा शक्ति से प्रभावित होकर बाकी सभी प्लेटफॉर्म भी एक के बाद एक उसके ऊपर उड़ान भरने लगते हैं। अब तीसरा प्लेटफॉर्म भी तैंगसेंग के ब्लू सिल्वर एम्परर
राइट लेग बोन के साथ तैंगसेंग के सामने आ जाता है। जगमगाती हुई क्रिस्टल की तरह दिखने वाली ब्लू सिल्वर ग्रास तैंगसेंग के राइट लेग के पास तैरने लगती है। अब ये ब्लू सिल्वर ग्रास तैंगसेंग के पंजों से होते हुए उसकी थाई तक उसके राइट लेग को घुमावदार लताओं से जकड़ लेती है। अब इसमें भी जोरदार दरारें उभरने लगती हैं और तैंगसेंग के पूरे शरीर में एक जोरदार दबाव फैलने लगता है। जैसे ही ये लताएं टूटती हैं तो एक गोल्डन ब्लू रंग की राइट लेग कवच बाहर आने लगती है, जिसकी निकलती एनर्जी से तैंगसेंग को एक अपनापन सा महसूस होने लगता है। अब ये ब्लू सिल्वर ग्रास की कवच तैंगसेंग के राइट लेग में पूरी तरह से फिट हो गई थी और इस कवच में सीगॉट 8 विंग्स की तरह ही वेव्स और क्लाउड्स पैटर्न दिखाई दे रहे थे। तैंगसेंग के राइट लेग में काफ्स मसल के पास के कवच में कांटों की तरह 3 स्पाइक्स दिख रहे थे और हर एक पर पंख की तरह कर्व डिजाइन बनी हुई थी। अब जैसे ही तीसरा प्लेटफॉर्म गायब होता है वैसे ही चौथा प्लेटफॉर्म तैंगसेंग के पास पहुंच जाता है और फिर लेफ्ट लेग बोन से एविल और का किंग की परछाई दिखाई पड़ती है। अब जैसे ही लेफ्ट लेग की सोल बोन तैंगसेंग के लेफ्ट लेग में जुड़ती है वैसे ही तैंगसेंग को तुरंत ही अपने लेफ्ट लेग में बर्फ की तरह ठंडक महसूस होने लगती है। पहले तैंगसेंग को उसके ब्लू सिल्वर ग्रास से आरामदायक गर्मी का एहसास हो रहा था, पर अब एविल और का किंग के लेफ्ट लेग बोन की जमा देने वाली ठंड ने तैंगसेंग के मन को जगा दिया था। अब राइट लेग की तरह लेफ्ट लेग की कवच भी दिखाई देने लगती है, लेकिन इसमें से एक लाल रंग की धुंधली रोशनी निकल रही थी। ये रोशनी एक तेज धार ब्लेड की तरह लग रहा था। ये बिल्कुल लेफ्ट लेग बोन के फर्स्ट सोल स्किल एविल और का एक्स की तरह असली एक्स लग रहा था। कवच के प्रत्येक टुकड़े के जुड़ने के साथ साथ तैंगसेंग की पावर भी कई गुना बढ़ती जा रही थी और तैंगसेंग के ट्राइडेंट मार्क से निकलने वाली रोशनी भी तेज होने लगती है। ये कवच तैंगसेंग के लिए बहुत मजबूत सपोर्ट बन चुके थे, जो उसे सीगॉट की डिविनिटी की तरफ आगे बढ़ाते जा रहे थे। अब चौथे प्लेटफॉर्म के एविल और का लेफ्ट लेग बोन के कवच को धारण करने के बाद तैंगसेंग उम्मीद करता है कि सीक्वेंस के हिसाब से अब पांचवें प्लेटफॉर्म का स्कल बोन उसके सामने आएगा, पर ऐसा नहीं होता है। पांचवें प्लेटफॉर्म की जगह सातवां प्लेटफॉर्म तैंगसेंग के सामने आकर तैरने लगता है और अब टाइटन जायंट ऐप लेफ्ट आर्म बोन तैंगसेंग के लेफ्ट आर्म में जुड़ने लगता है। दरारों के टूटते हुए आवाज के साथ तैंगसेंग का लेफ्ट आर्म मोटे और ठोस एंगुलर कवच से ढक जाता है। राइट आर्म सोल बोन की तुलना में लेफ्ट आर्म सोल बोन में कोई ड्रैगन शेप नहीं बनता है। लेफ्ट आर्म सोल बोन की कवच पूरी तरह से चिकनी थी, पर राइट आर्म की तुलना में लेफ्ट आर्म का कवच थोड़ा भारी लग रहा था। इसमें भी वेव्स और क्लाउड्स पैटर्न दिखाई दे रहे थे। सातवें प्लेटफॉर्म के गायब होने के बाद छठा प्लेटफॉर्म डीप सी डेमन वेल किंग के टोर्सो बोन के साथ तैंगसेंग के ऊपर पहुंच जाता है। अब ये टोर्सो बोन जैसे ही अपने प्लेटफॉर्म से नीचे गिरता है, वो बीच हवा में ही पर्पल रंग की टोर्सो सोल बोन से चेंज होकर गोल्डन ब्लू कलर की कवच में बदल जाता है और अत्यंत चकाचौंध रोशनी के साथ ये छाती का कवच एक 100 गोल्डन लीव्स के स्कर्ट कवच में बदल जाता है। अब जैसे ही तैंगसेंग इसे धारण करता है, वैसे ही सुरीली दरारों के साथ तैंगसेंग को अपनी बॉडी के हर एक हिस्से में रिच वाली फीलिंग आने लगती है। अब तैंगसेंग के बाल भी तेजी से बढ़ने लगते हैं, लेकिन ये सुनहरे नहीं बल्कि गहरे नीले समुद्र की तरह डीप ब्लू हो जाते हैं। उसके नीले बाल हवा में लहराने लगते हैं और उसका कवच पूरी बॉडी को कवर करने लगता है। डीप सी डेमन वेल किंग के टोर्सो बोन से बना ये छाती का कवच बहुत ही बढ़िया लग रहा था। इसके साथ साथ कमर के पास भी मछली की स्कल्स की तरह कवच चढ़ी हुई थी। अब ये कवच बाकी के 4 अंगों के कवच के साथ बिल्कुल चमकदार लग रहा था। इस कवच के बीच में एक मुट्ठी के आकार का नीला रेम्बोइक रत्न जड़ा हुआ था। इसे ध्यान से देखने पर इसके अंदर एक झिलमिलाती भंवर दिखाई पड़ती है, जो वास्तव में सीगॉट के पावर से भरी हुई थी। अब कुछ ही पलों में ये छाती का कवच, चारों अंगों के कवच और सीगॉट 8 विंग्स एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं
और जब ये सारे कवच जुड़कर एक हो जाते हैं तब 5वां प्लेटफॉर्म भी उड़कर 8वें प्लेटफॉर्म के पास पहुंच जाता है। अब स्कल बोन धीरे से ऊपर उठता है और सीगोट ट्राइडेंट के पास जाकर रुक जाता है। इसके बाद स्कल बोन में भी बदलाव होने लगता है। अब ये सुनहरी नीली रंग की स्कल बोन बदलकर एक ट्राइडेंट ब्लेड का शेप ले लेती है और फिर ये एक गोल्डन ब्लू ट्राइडेंट हेडबैंड में चेंज हो जाती है। अब जैसे ही ये हेडबैंड तांगसेंग के सर के ऊपर उतरती है वैसे ही ये गोल्डन ब्लू रंग की ट्राइडेंट हेडबैंड तांगसेंग के सीगोट ट्राइडेंट मार्क पर फिट हो जाती है। इसके बाद तुरंत ही तीव्र गोल्डन ब्लू रंग की रोशनी विशाल मात्रा में निकलने लगती है। तांगसेंग में हुए बदलाव के साथ ही अब सीगोट ट्राइडेंट भी पूरी तरह से सीगोट लाइट से जगमगाने लगता है और फिर यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। सो गाइस, अगर आपको ये एपिसोड अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो करना बनता है और अगर आप एक नए नाम लवर हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस लाता रहता हूँ। तो मैं मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड डे।